जय हिंद दोस्तों। बहुपद में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कल बता दिए थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा डाउटफुल भरा हुआ है। मतलब जिस किताब से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ये किसी स्टूडेंट का किताब है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अब किताब में नहीं मिस्टेक है, इसमें है क्या ना कि मार्कर से कुछ लिख दिया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक बहुपद। अब कौन सा बहुपद है यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आते के साथ आप लोगों से कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास किताब होगा, और अगर आपके पास किताब है तो आप बहुपद सिर्फ लिख के हमको कमेंट कर दीजिएगा कौन सा बहुपद है। इसमें समझे में नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्कर से कोई बच्चा या फिर हो सकता है जिसका किताब है वही कुछ लिख दिया, समझे में नहीं आ रहा कि है आखिर ये क्वेश्चन क्या, बहुपदे नहीं पता चल रहा है। तो 11 नंबर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो 11 अभी के लिए फ़िलहाल छोड़ देते हैं, हम 12 बता देते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन 12 है कि यदि बहुपद, 12 के पहला है यदि बहुपद, यदि बहुपद x² प्लस 10x प्लस 30 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, यानी कहने का ये मतलब है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, ये ध्यान रहे कि इसका शून्यक है। तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक अल्फा प्लस 2 बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा है। मतलब वो वाला द्विघात बहुपद ज्ञात करो, वो वाला द्विघात बहुपद। ये कौची यार, वो वाला मतलब ये है ना कि अल्फा और बीटा जो आप देख रहे हैं, अल्फा है और बीटा है, तो ये अल्फा और बीटा इसका शून्यक है। मतलब अगर आप चाहते हो कि हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, मतलब -10 और बटा a। उसी तरह से अल्फा गुने बीटा अगर निकालना चाहते हो तो c/a होता है। c माने 30 और बटा a माने 1 है। तो आप दो चीज़ निकाल के रख लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा, ये दोनों निकाल के रख लिए। हालांकि इन दोनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि जो है सो यही। आपसे पूछा जा रहा है कि वो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस, हम बोले थे ना एक दिन कि आप फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये वाला चीज़ लिखो, शून्यकों का योग इंटू x। और फिर यहाँ पर भी कहे थे कि शून्यकों का गुणनफल लिखो, ज़्यादा बेहतर है। शून्यकों का गुणनफल ये ज़्यादा बेहतर है, शून्यकों का गुणनफल लिखो। क्यों, समझ में आ जाएगा। देखो x² और शून्यकों का योगफल जो हम कर रहे हैं, उस शून्यकों का योगफल, तो शून्यक क्या है, एक शून्यक है ये वाला अल्फा प्लस 2 बीटा, और दूसरा शून्यक ये वाला 2 अल्फा प्लस बीटा।
अब याद करो, उस दिन भी हम बोले थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शून्यक हमेशा अल्फ़ा ही होगा बीटा ही होगा। जैसे अभी जो द्विघात बहुपद निकालना है, जो भी हमको ज्ञात करना है, अभी जिस बहुपद के बारे में बात किया जा रहा है, अगर उसके बारे में देखें तो उसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा नहीं है। अरे यार मार कर, ना तो अल्फ़ा है ना ही बीटा है। उसमें क्या है ना कि शून्यक एगो है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और दूसरा शून्यक है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब ये वाला शून्यक है और ये वाला शून्यक है। तो जो हम सोच रहे थे कि हर जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ अल्फ़ा नहीं, यहाँ शून्यक है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो लिखिए एगो शून्यक, और दूसरा शून्यक है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसको लिखिए। फिर है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और इसको गुना करना है इससे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। देखते हैं, निकालते हैं क्या आएगा। चलो, एक्स स्क्वायर, देखो एक रास्ता और भी है कि यहाँ से आप निकाल लो अल्फ़ा बीटा, लेकिन वो ज़्यादा टफ है, यही अच्छा है। अल्फ़ा 2 अल्फ़ा दोनों को जोड़ दो तो 3 अल्फ़ा, 2 बीटा और बीटा दोनों को जोड़ दो तो 3 बीटा और इंटू एक्स। वहाँ गुणन करना है, गुना करो, पहले अल्फ़ा से गुना करो। तो जैसे ही अल्फ़ा गुना होगा, मतलब अल्फ़ा अगर गुना हो गया तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अल्फ़ा उसमें गुना होगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर 2 बीटा गुना कर दो, 2 दूनी 4 अल्फ़ा गुने बीटा, और प्लस बीटा को बीटा में गुना कर दो तो 2 और इंटू बीटा स्क्वायर। देखते हैं जो भी हुआ। एक्स स्क्वायर माइनस इधर 3 कॉमन ले लिए तो बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। 3 इसलिए कॉमन लिए ना क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा के मान तो हम जान ही रहे थे कि -10, डायरेक्ट रख देंगे। बाकी उधर देखते हैं, 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर। तो एक काम करो कि इन दोनों में से 2 और 2 कॉमन ले लो, 2 और 2 सिर्फ कॉमन ले लो। यहाँ और यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन लेने के लिए बोल रहे हैं। चाहो तो इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, सिर्फ 2। अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस इसमें से बच जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा। ये वाला है सर, इसको अलग से लिखो यार, इसको अलग से लिखो, क्योंकि अगर जोड़ देंगे ना तो फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। इसलिए वैसा सोचबो मत करना कि जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसका तो मान हमको पते है, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने पते है पहले से, कितना है भाई -10। तो लिखो -10, -10 काहे लिख रहे हैं, -10 अगर नहीं लिखते हो तो यहाँ पे प्लस बनाओ, मतलब समझ जाओ कि हो गया प्लस। इधर अगर देखें तो 2 रहने देते हैं, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2, इसको डायरेक्ट लिखो ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का है, क्योंकि इसका मान बैठा देंगे। और उसके जगह पे अल्फ़ा गुने बीटा मतलब 30 रख दिए, तो यहाँ 30 हो गया। आज माइक है यहाँ है एक्स स्क्वायर ई प्लस में 30x, यहाँ ध्यान देना अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, ऊपर देखो कितना -10, और हम तो स्क्वायर कर रहे हैं तो ये तो 100 हो जाएगा। तो 100 गुने 2 डायरेक्ट लिखो ना यार कि 200 और 19 से 30, नहीं समझ में आया। देखो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -10, यहाँ -10 के स्क्वायर तो 100 हो गया, 100 गुने 2 तो 200 और 30, यानी पूरा जोड़ उड़ के अगर देखें तो फाइनली जो आंसर आया वो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 230, यही आंसर होगा। थोड़ा सा लाइट को कम करते हैं, फोकस कम हो रहा है। कम लाइट में सही रहता है, कैमरा ज़्यादा फोकस करता है। बारह के पहला था।
12 की दूसरा मेन तो क्वेश्चन में है यार। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझें तो हम कितनों भोगते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। जैसे 12 की दूसरा अगर बात की जाए तो यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद x² + 4x + 3, हालांकि इसका तो गुणनखंड भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मतलब फ़ायदा तो है लेकिन काहे तोड़ेंगे, शून्य है। इसका इंक खत्म हो गया है। तब एक बहुपद को ज्ञात करें, एक बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक 1 + α/β और 1 + β/α है। ज़रा फोकस करते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन पे हम ध्यान दें तो कह रहा है कि आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यक ये वाला और ये वाला। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो जो हम पहले बताएं उस तरीके से आप बनाइए, एक तरीका वो होता है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसका गुणनखंड तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, अगर टूटता है तो फिर सवाल उठेगा कि आप पहले काहे नहीं बताएं गुणनखंड तोड़कर, क्योंकि पिछले वाले हिसाब में गुणनखंड नहीं तोड़ा जा सकता था, थोड़ा सा दिक्कत था, उसमें गुणनखंड नहीं टूटता। अब वहाँ अगर गुणनखंड नहीं टूटता तो आप सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र का प्रयोग बहुपद में नहीं किया जाता है, द्विघात समीकरण में करते हैं। बहुपद में भी कर सकते हैं लेकिन काहे ले, वो तो द्विघात समीकरण की चीज़ है। तो अगर सुनो, अगर या यदि जो भी आप समझते हो, अगर